वेलकम गाइस। तो बेटा जैसे ही हमें PYQ सीरीज़ हमारी चल रही है चैप्टर वाइज, है ना, और बच्चों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो उसी सपोर्ट के लिए इसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगला बेटा 2023 का क्वेश्चन आपका चैप्टर रिलेशन पे। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में हम आपको एक रिलेशन गिवन है कि हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं A एंड B, वो एक दूसरे के साथ अब रिलेट करेंगे जब 2A + 3B आपका क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल होगा, मतलब कि वो कुछ 5M जैसा होगा। तो हमारे को बस वही चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं चेक करूँगा क्या A, एलिमेंट जो है वो A और A के बीच में कोई रिलेशन बनेगा या नहीं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2A + 3A, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5A, और जो भी ये A और B हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर गिवन है, तो ये 5 का मल्टीपल्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब अगला आ जाता है हमारे पास सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए सबसे पहले मैं लूँगा कि A, B के बीच में रिलेशन है, मतलब वो R में बिलोंग कर रहे हैं। A और B के बीच में अगर रिलेशन हमारे पास है तो डेट मीन्स 2A + 3B, ये क्या होगा, कुछ आपका 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब मेरे को ये चेक करना है क्या B और A के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा या नहीं। तो इसके बीच में रिलेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2B + 3A, ये देखेंगे कि क्या ये भी 3 का मल्टीपल होगा या नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमारे को, है ना। तो यहाँ पे है हमारे पास 2B + 3A की वैल्यू। अब देखिए ये जो आपके पास गिवन रिलेशन था ना, ये हमारे पास एक गिवन रिलेशन था, तो इसको यूज़ करके मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वो हमारे पास आ जाएगी 5M - 3B / 2। तो यहाँ से हमारे पास कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। तो इसको अब हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, तो 2 हमारे पास LCM आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 4B + 15M - 9B, और अपॉन में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये फर्दर हमारे पास कुछ बनेगा 15M - और 5B / 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का मल्टीपल ऑफ 3M - B अपॉन 2। तो अभी भी ये हमारे पास 5 का मल्टीपल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 बच रहा है। तो अब हम कोशिश करते हैं किसी तरह से 3M - B को सोल्व करने की। अब देखिए ध्यान से, जो मेरे पास रिलेशन है उसमें क्या है कि 2A + 3B = M की वैल्यू गिवन है, पर मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 3M - B की। तो यहाँ पे मेरे को 5M की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3M की जगह इसको 5M बनाऊँगा, और यहाँ पे 3B है, तो यहाँ पे जो -B है इसको मैं 3B यहाँ पे बनाऊँगा। तो वो देखिए अब हम कैसे बनाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है ये। तो हमारे पास ये आ गया 5/2। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे 3M है तो मेरे को 5M चाहिए, तो हम लिख लेते हैं 5M। तो अगर मैंने 5M लिखा तो मैंने 2M ज़्यादा लिख दिया, है ना। अगर 2M मैंने ज़्यादा लिखा तो वो 2M मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा, है ना। मतलब कि 3 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 - 2 में। अब उसके बाद है B, पर मेरे को तो 3B की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3B। तो अब फिर से मेरे को कुछ ना कुछ इसमें देखना पड़ेगा, तो इसमें मैं 2B ऐड कर दूँगा। तो इसमें मैं 2B ऐड कर दूँगा, क्योंकि -3B + 2B आपका वही बन जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास बन जाएगा 5/2। अब यहाँ से 5M - 3B आ गया हमारा। तो यहाँ से आप देख सकते हो
कि जो 5m यहाँ से 5m माइनस ऑफ 3b किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 2a के। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये सारा आ गया हमारे पास 2a, ये हमारे पास आ गया 2b माइनस 2m। तो देखा आपने, इन सभी में 2 कॉमन आ जाएगा तो वो सारा कट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 5 इंटू a प्लस बी माइनस m। तो मीन्स ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक 5 का मल्टीपल बन गया। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा कि अगर a और b के बीच में रिलेशन है तो b और a के बीच में भी श्योरली हमारा रिलेशन बनेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये अब सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया है। तो अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की, कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि a और b के बीच में रिलेशन है। तो अगर a और b के बीच में रिलेशन है तो डैट मीन्स 2a प्लस 3b 5 का मल्टीपल होगा, तो इसको लिख लेते हैं कुछ 5m1। फिर हम देखते हैं, मानते हैं कि b और c के बीच में भी रिलेशन है। तो अगर इसके बीच में रिलेशन होगा तो 2b प्लस 3c ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स ऑफ m के। अब हमें ये चेक करना है क्या a और c के बीच में रिलेशन होगा या नहीं। तो उसके लिए a और c के लिए अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली आपको 2a प्लस 3c देखना है कि वो आपका 5 का मल्टीपल जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमारे को ये चेक करना है कि 3a प्लस हमारे पास है 2a प्लस 3c, रिलेशन है 2a प्लस 3c की वैल्यू हमारे को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से के लिए हम 2a की वैल्यू निकाल लूँगा। यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ m1 माइनस 3b, और यहाँ से 3c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं 3c की वैल्यू वैल्यूएट कर लेता हूँ। तो वो आ जाएगी 5m2 माइनस ऑफ 2b। तो आप देख सकते हो कि ये बन जाएगा आपका 5 ऑफ m1 माइनस 5 ऑफ m2 माइनस 5b। तो यहाँ से आप 5 कॉमन लीजिए, तो m1 माइनस m2 माइनस b, और ये आपका बन गया एक 5 का मल्टीपल। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका a, c होगा, जो आपका यहाँ से a, c एलिमेंट है वो भी आपका रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। तो मीन्स ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव सब कुछ आपका ये बनने वाला है। ठीक है, तो मीन्स ये क्या बनेगा, एक इक्वलेंस रिलेशन बनेगा आपका। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेटा आपको जितनी भी PDFs है ना PYQ की चैप्टर वाइज, उनको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा ढूंढते रहते हैं, तो वो मैं आपको ईज़िली प्रोवाइड कर दूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से लिंक आपको डाउनलोड करना है ना, तो वहाँ से आप ईज़िली डाउनलोड कर पाएंगे।